घर लगा के मारे, वही आगे चल के कितना होती है। महाराज ठाकुर जी ने हमें हमारे क्या किया संकल्प जो ही पूरा हुआ, 3 पग में 2 पग में नाप लिए, तीसरा पग बलिराजा का सिर पर रख दिए। लेकिन एक निवेदन है, आप जहां भी रहो, जहां से जा रहे वहां आप ही बलि का ये संकल्प करना है। कभी कभी क्या होता है, भक्तों के प्रेम की वजह से भगवान को बनना पड़ता है, भगवान को भी बनना पड़ता है। जो रक्षाबंधन आया है दुनिया, उस दिन लक्ष्मी जी गई है और राजा से मांग की लाई, नारायण भगवान बोले लक्ष्मी नारायण भगवान महाराज त्रिकूट नामक पर्वत पे एक गज अपने परिवार के साथ विहार कर रहा था। और उसको प्यास लग गई है साहब, वहां जल नहीं दिख रहा है। आज हम लोग कहते हैं ना, आपको बताए ना, जल के महत्व तभी आपको मालूम पड़ेगी जब आप कहीं फंस जाओगे। आज हम लोग क्या कर रहे हैं, आज हम लोग क्या कर रहे हैं, जल बर्बाद कर रहे हैं। ऑक्सीजन जो पौधा दे रहा, पौधों को काट दे रहे हैं साहब, वृक्ष लगा नहीं पा रहे, वृक्ष को काटना शुरू करवा दिए साहब। ये बीमारियां, ये रोग, ये वैश्विक महामारियां वृक्ष जब कट रहा है, इसी वजह से अधिक बढ़ रही है। एक पौधा हम लगा नहीं सकते, 10 पौधा हम लोग कटवा देते हैं। देखिए, पौधा अगर आप लगा नहीं रहे हो तो आपको आपको काटने के अधिकार भी नहीं है। वो स्वयं अपनी उम्र से अगर गिर जाएगी कोई बात नहीं। नहीं, आजकल के लोग क्या कर रहे हैं, जितने पुराने पौधे हैं फायदा के चक्कर में सारे कटवा दे रहे हैं भैया, और छोटे छोटे पौधे उसे फल ले रहे हैं। तो रोग बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा भैया, बताइएगा। ईमानदारी से एक बार ताली बजा के बताइएगा। जब हम प्रकृति के साथ में खिलवाड़ करें तो प्रकृति हमारे साथ में खिलवाड़ अवश्य करेगी। अच्छा, ये एक बात बताओ मेरी भैया, आप लोग अपने जीवन में कितने लोगों को पौधा लगाती हो हर साल? भैया एक बार सुंदर तालियां बजानी चाहिए। एक पौधा लगाने वाले में जान लीजिए एक औलाद का जन्म लेता है, इतना पुण्य मिलता है जी। मान लीजिए हम कह रहे अगर एक ही मान लीजिए तो साल में अगर एक ही लगाना शुरू कर देंगे, एक पुत्र समझ के लगाना शुरू कर देंगे, तो करोड़ों पुत्रों का फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा? लेकिन लगाना शुरू तो करिए आप लोग, लगाना शुरू करिए भैया। हम क्या करते हैं, एक पौधा लगाने करते हैं, 2-4 पौधा अवश्य डाल में छोड़ नहीं देते।
करिए। कोई माने नहीं है कि जिस वृक्ष को आप लगाइए उसका फल ही नहीं है। ऐसे भी वृक्ष लगाइए जो आपके नाती पोता भी याद करें कि मेरे बाबा लगाते हैं। अच्छा एक बात मैं बताऊं, अगर ऐसा पौधा आप लगा दे रहे हैं उसके फल को पता नहीं कितनी चिड़िया खाए, अपने पेट को भरेंगे तो क्या करेंगे, वो आशीर्वाद ही देंगे, क्या देंगे। इसलिए पौधा अवश्य लगाइए। अच्छा यहाँ से कितने लोग प्रेरित होते हैं अपने घर के एक एक पौधा इस साल लगाएंगे, हाथ उठा के बताएंगे। यहाँ आप लोग नहीं लगाओगी? एक पौधा आपको बहुत महंगा नहीं पड़ेगा, मात्र 50 रुपए 100 रुपए पड़ेंगे। कितने पड़ेंगे? 100 रुपए। और आपके घर के लोग 100 रुपए का कूट कर खा के लोग देते होंगे। एक पौधा आप अवश्य लगाइए एक साल। देखिए करजार के भैया लोग, आप लोग हाथ उठाने में बहुत तेज हो पक्का, लेकिन लगाना भी पड़ेगा। प्रधान जी, प्रधान जी अगर आप पद पा जाइएगा पूरे गांव में एक एक पौधा बंटवा दीजिएगा, ठीक है? प्रधान जी आ जाने के बाद एक एक आम का पौधा, एक एक पीपल का पौधा अवश्य बांट देंगे। अगर आपका वो पौधा रहेगा तो आपके करिकाल को याद जरूर किया जाएगा कि इस जमाने में ये बाबू ने पौधा लगाया था। याद किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा? तो लगवाएंगे कि नहीं लगवाएंगे? हाथ उठाइएगा तो लगवाएंगे ना? पद पाने के बाद अवश्य लगवाएंगे। प्रधान जी के लिए एक बार सुंदर तालियां हो जाए तो। मैं एक बात बताऊं आपको साहब, यही बगल में 7 किलोमीटर दूर पे कोई था एक ग्राम मार्केट है। मैंने पहले साल जब कथा शुरू किया है तो 10 घर को वेजिटेरियन किया है। कितने घर को? और कहें कि आजीवन आज के बाद 10 घर में मांस नहीं खाया जाएगा और सब लोग 10 घर लोग आलू का खाएगा। क्या जितनी पक्षियां, जितनी बच्चियां, जितने जीव जंतु बचे हुए हैं उसका आशीर्वाद मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? अगर मैं 10-10 करके 10 जगह से निकाल दिया साल भर का तो कितने हो गए? उसका पुण्य प्रताप लगेगा कि नहीं लगेगा? जो नहीं खा रहा उसको भी लगेगा और जो रुकवा रहा है तो आप लोग से मेरा एक ही बात इस व्याख्यान से कहना है, अवश्य आप लोग जितने लोग पौधा लगाएंगे हाथ उठा के बताएंगे तो आप लोग अवश्य एक ही पौधा को लगाएंगे। बोली बांग को दिखा दिला दे। और सबसे श्रेष्ठ तो तुलसी जी है। तुलसी जी का भी अपने आंगन में अवश्य पौधा लगाइए। अच्छा हमारे गुरु जी कहते हैं जिस हिंदू के गले में तुलसी ना हो वो हिंदू कहलाने के योग्य भी नहीं है। तुलसी अवश्य अपने गले में आने हम लोग का सबसे श्रेष्ठ तुलसी है, शिखा है, तिलक है। आज हम लोग तिलक से भी वंचित रहते हैं। वो अपने टोपी से वंचित नहीं हो सकते, हम अपने तिलक से वंचित हो जा रहे हैं। उन्हें टोपी लगाने में कोई शर्म नहीं, हमें तिलक लगाने में अवश्य शर्म। अरे किस देख के अगर आप लोग फॉलो करना शुरू कर दिए साहब, उन्हें तो आप लोग को देख के फॉलो करना चाहिए। हम लोग उल्टा करें, उल्टा ही करिए तभी आपका कल्याण
वो अपने धर्म के प्रति निष्ठावान है साहब, और हम अपने धर्म के प्रति लापरवाह होते चले जा रहे हैं। आज त्रिकूट नामक पर्वत पे विहार कर रहा है, जल के तराज में भटक रहा है, तो जल नहीं दिख रहा है, नीचे आया है पर्वत से। एक सरोवर है, सरोवर के पास गया, प्यास बुझाया है, जल से कीड़ा करने लगा है, उसमें बैठा हुआ ग्राह उसके पैर को पकड़ लिया, लाख प्रयास करना चाहा है, जब ग्राह पैर को पकड़ लिया साहब, लाख छुड़ाने का प्रयास किया है, वो छोड़ नहीं रहा है, प्रयास कर रहा है, बड़ा प्रयास किया। हम लोग कभी पैर को पकड़ लिया, ग्राह ही पकड़ लिया साहब, चाहते तो हैं घर में आना, कथा में आना, लेकिन ग्राफ जाते आप पैर को पकड़ लिया, आ नहीं पाते। वही ग्राह है जो गज के पैर को जकड़ लिया। अच्छा एक बात मैं बताऊं, पानी की जानवर को, जल की जानवर को, जल को में उसका ताकत दुगना तिगुना हो जाता है, हो जाता है, वो खींच रहा है, बस कुछ कर नहीं पा रहा। उसकी पत्नी भी साथ लगाती है, ताकत लगाती है, बच्चे भी लगाते हैं। महाराज रात हो जाते तो परिवार के लोग, उसके बच्चे, पत्नी छोड़ के चली जाती है। महाराज हम लोग की भी दिन दशा यही है, यही दिन दशा है। परिवार के लोग तभी तक साथ दे पाएंगे, तभी तक साथ देंगे साहब, जहां तक उनकी पहुंच होगी साहब। उसके बाद नारायण ही एक सहारा है। इसलिए नारायण को हर क्षण भजो। महाराज गज क्या कह रहा है, पुष्प तोड़ के अर्पण किया है। संसार के लोगों से आसान किया करना, जब कोई नहीं हो अपना, राधे श्याम का करना। संसार के लोगों से आसान किया करना, जब कोई नहीं हो अपना, राधे श्याम का करना। संसार के लोगों से तुझसे दूर नहीं, कोई कष्ट हो भक्तों को, हरि को जोड़ नहीं,
वो आएंगे बस याद किया करना जब सामना कोई देगा राधे श्याम का करना लोगों से आसान किया करना जब कोई नहीं हो अपना राधे श्याम का करना लोगों से आसान किया करना कोई नहीं हो अपना राधे श्याम का करना वो राधे श्याम का करना राधे श्याम का करना जब कोई नहीं हो कहना संसार के लोगों मेरे मियाँ संसार के लोग आपका साथ छोड़ के जा सकते हैं, लेकिन नारायण का आपने अगर डोर पकड़ा है तो नारायण आपको छोड़ के जाने वाले नहीं। किसी ने क्या किया, किसी देवी देवता का नाम नहीं पुकारा है, कुछ छोड़ के अर्पण कर दिया। जो किसी देवी देवता का नाम नहीं है वो या फिर नारायण का नाम है। हमारे ठाकुर जी महाराज गज को उगारकर और ग्राह का संहार बोली भक्तवत्सल भगवान जय हो वृंदावन बिहारी लाल की जय ठाकुर जी महाराज की जय हो महाराज भक्तों, जीवन में जब भी अवसर मिले, जहां भी अवसर मिले, भगवान का कार्य रहे, किसके यहाँ हो रहा ये नहीं देखना चाहिए। हम लोग को भेदभाव से एकदम मुक्त हो जाना चाहिए। भेदभाव बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आज भेदभाव के चक्कर में नेताओं की दाल चल रही है भैया। नेताओं को मोड़ने वाले नेता लोग भैया जात में कन्वर्ट कर दिए। यहां तक पताका भी अलग कर दिए। हाँ भैया, कोई हरा झंडा लेके दौड़ रहा है तो कोई नीला लेके दौड़ रहा है तो कोई काला लेके दौड़ रहा है। एक ही झंडा है जो भगवा है, उसी के नीचे सबको रहना चाहिए। और सबसे श्रेष्ठ झंडा तो हमारे यहाँ का भारत का तिरंगा है साहब, उसके नीचे सबको रहना चाहिए। लेकिन नेताओं ने क्या किया है साहब, सबको तोड़ना शुरू कर दिया। अगर जिस दिन हम लोग एक बन के रह गए, उस दिन मैं कहता हूं हम लोग के मूल को कोई हिला ही नहीं सकता। अगर हम एक नहीं रहे तो मूलम समूलम तापी, हम लोग का पक्का पतन होना है। इसलिए एक बनने का प्रयास करें। एक नहीं रहेंगे तो जान लीजिए, मैं बार बार कहता हूं, कटोगी तो
बटोगे तो अगर हम विभाजित होते रहेंगे इसी तरीके से। आजकल हम हिंदू लोग क्या सोच रहे हैं, क्या मेरे घर पे हो रहा है, विपत्ति आ रही है, अरे भैया एक एक करके बोलो, सभी जगह प्रयास कर देंगे। हमारे यहाँ भी जो आज हम स्वतंत्र होकर बैठे, फिर किसको पुकारोगे यार? अभी तो ये निश्चितता में हमारे पास नहीं हो रहा, हमको नहीं परेशान कर रहे। वो एक एक करके एक चाणक्य की नीति थी साहब, मैं आपको बता दूं। उसमें लिखा गया था, एक व्यक्ति था, अचानक 100 के ऊपर टूट पड़ा, और मेरी कोई जाती है उसको मार दिए। लेकिन चाणक्य की नीति में लिखा गया था कि एक इंसान का वो गरम खिचड़ी बनाया। क्या बनाया? खिचड़ी में जानते हैं हम लोग, खिचड़ी को बनाया और गरम ही खाने लगा तो डांटा गया, अगर गरम खाओगे तो हाथ जल जाएगा। हाथ जल जाएगा, उसको बगल में लाइए, थोड़ा थोड़ा काट के ठंडा करके खाइए, सभी को खाइए। आज ये तो हम सब यही प्रक्रिया अपनाए हैं। आज हमारे घर तक, तुम्हारे घर तक, तुम्हारे घर तक, तुम्हारे घर तक, एक एक करके सभी को तोड़ देंगे साहब। तो मैं कहता हूँ, एक मन के रहिए, तभी आपका कल्याण होगा। और वृंदावन बिहारी लाल की महाराज कथा को यही विश्राम करके हम लोग राम कथा में प्रवेश करेंगे। अयोध्या की धरा, चलिए हम लोग एक बार अयोध्या पहुंच जाते हैं। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। राम जी की राज राजे 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 बोले तो जगते राजे राजे, श्री राम जी की राज राजे 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 बोले तो जगते पाने लागे। सुमित्रा धन के धन सुमित्रा मैया, धन सुमित्रा मैया, धन भूप दशरथ के अंगना, धन भूप दशरथ के अंगना। केले चारों भैया, वो केले चारों भैया, निकले चले तो मिले तब की मारे लागे, मुझे मारे लागे, मोहे में तो चले मुझे सीता सीताराम 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 बोले चाहे बेटिया मेरा सीताराम 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 चाहे बेटिया मेरा सीताराम
कहाँ पहुंचना है? राम कथा में। किस कथा में? महाराज सुखदेव स्वामी परीक्षित कह रहे हैं, परीक्षित अब चलो हम लोग अवध धाम में पहुंचते हैं। परीक्षित आप लोग हैं इस समय, मैं भी कह रहा हूं आप लोग। अब हम लोग कहाँ पहुंचेंगे? अपने मन को कहाँ पहुंचाएंगे? अयोध्या में पहुंचाएंगे। महाराज अयोध्या के राजा चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ, जिनके यहाँ एक भी पुत्र नहीं है, एक भी पुत्र नहीं है, बहुत चिंतित है। देखिए मेरी मैया ने कहा है ना, जिसके बाप पुत्र नहीं होता लोग व्यंग बोलते हैं। दशरथ जी के यहाँ कोई भी पुत्र नहीं है। एक लोग सरोवर में गए स्नान करने के लिए, वहां एक कमल का फूल खिला हुआ था। उस फूल की तरफ जब आगे बढ़े ना, वो पुष्प और आगे बढ़ गया। ऐसा अपने मन में गलानी कर रहे हैं, आज पुष्प भी हमसे दूर हो जा रहा है, हमारे जैसे पापियों का मुंह नहीं देखना चाह रहा। ऐसा उनको क्या हुआ है? गलानी हुआ है। तो जब गलानी हुआ है भैया, जरा हम लोग भी कहते हैं